हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एलाइड व्हील क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के कुछ रूल्स पढ़े थे और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो आज आइए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में और साथ में ही अन्य कुछ प्रोनाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, ओनली द टू गर्ल्स केम टू कॉलेज। कल बारिश हो रही थी, केवल दो लड़कियां कॉलेज आई। एंड एवरी गर्ल हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर लंच बॉक्स। और अब दो दो लड़कियों की बात की जा रही है यहाँ पर कि कल बारिश हो रही थी, केवल दो लड़कियां आई। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ईच और एवरी का प्रयोग। ईच का प्रयोग दो के लिए होता है या दो से ज्यादा के लिए भी होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पर जो टू गर्ल्स की बात करी गई है, लेकिन उसके साथ में ये गर्ल के साथ में एवरी लगा हुआ है, अर्थात ये एक एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब यहां पर एवरी न होकर के यहां अगर हम ईच लगा दे तो हमारा वाक्य पूरा सही हो जाएगा। अर्थात इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, ओनली द टू गर्ल्स केम टू कॉलेज एंड ईच गर्ल हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर लंच बॉक्स। अर्थात यहां पर अगर हम ईच लिख दें, ईच गर्ल, तो हमारा वाक्य पूरी तरह से सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, एवरी और ईच से रिलेटेड था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीदर ऑफ द 5 बॉयज हैज हैव डन द वर्क। आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को ईदर और नीदर इनके बारे में पहले से बता के रखा है। इसका मतलब होगा दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। ईदर का मतलब दो में से कोई एक। लेकिन अगर यहां पर तो 5 लड़कों की बात की गई है, अर्थात तो निगेटिव में ये तो लिखा हुआ है, तो नीदर ऑफ द 5 बॉयज। अब यहां पर 5 बच्चों की बात की गई है, लड़कों की बात की गई, तो नीदर हमारा इनकरेक्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां 5 की बात की गई है और 5 के लिए यानी मोर देन 2 के लिए क्या लगाते हैं हम? मोर देन 2। मोर देन 2 के लिए आपको पता होगा नन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नन ऑफ। चूंकि ऑफ पहले से लगा हुआ है तो हम यहां पर इसको हटा देंगे, नन लगेगा। 2 के लिए निगेटिव में नीदर और 2 से ज्यादा के लिए निगेटिव में नन। अगर यही बात आ जाती ईदर में, 2 से ज्यादा हो जाते तो फिर एनी का प्रयोग कर देते। फिर क्या कर देते? एनी। मोर देन 2 के लिए मोर देन 2 के लिए एनी का प्रयोग कर देते। तो यहां पर क्या करेंगे? क्या सही हो जाएगा? ये गलत है। यहां पर अगर हम नन लिख दें। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। नन ऑफ द 5 बॉयज। एक बात आप याद रखो, ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं। तो यहां डिजिट दिया हुआ है 5, तो ये बच्चों की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब हमेशा एक बात याद रखो, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, ये जो 4 लिखे हैं मैंने, एनी, ईदर, नीदर, नन, इन सभी के बाद एक चीज जो कॉमन आती है वो आती है वर्ब की, कि वर्ब हमेशा इनके साथ कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अर्थात ये हमारा करेक्ट हो जाएगा वाक्य। चलिए अगले वाक्य सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यू शुड नॉट absent फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। जैसे इनमें सबसे पहले हम देखते हैं, एक वर्ब हो गई रिजाइन, दूसरी अवेल, रिवेंज,
absent, इनका प्रयोग जब वर्ब की तरह होगा तभी इनके तुरंत बाद resign, avail, revenge, absent, enjoy, pride प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर आप लोगों को एरर समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ब्स मैंने लिखी हैं इनके तुरंत बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यू शुड नॉट अब्सेंट, यहां पर अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, योरसेल्फ। अगर यहां पर ही होता, मान लीजिए अगर यहां ही होता तो यहां पर हिमसेल्फ हो जाता, यहां पर अगर सी होता, मान ले हम सी होता तो हरसेल्फ हो जाता, लेकिन यहां पर है यू, तो यू का क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ। अब हमारा ये भी वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट इज यू एंड आई। हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग जान लीजिए, इट इज यू एंड आई। इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो इट इज के बाद जो भी प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, अब ये हमारा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस, और अगर एंड से जुड़ रहा है, एंड के पहले अगर कोई केस सब्जेक्टिव है तो एंड के बाद वाला भी सब्जेक्टिव में होगा। अगर मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे लिख देता, इट इज यू एंड मी लिखा होता पहले से, तो फिर यहां पर ये सब्जेक्टिव है लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्टिव हो गया, तो यहां पर भी हमारा वाक्य एरर हो जाएगा। अब यहां पर इट इज यू एंड आई, एक चीज तो क्लियर हो गई, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। अब यहां पर देखो ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण करना। क्या करना, दोषारोपण, यानी दोष लगाना, दोषारोपण करना, दोष लगाना किसी पर। तो आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर नहीं जानकारी है तो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में बात करी जाए तो यू आता है, और थर्ड में बात करी जाए तो इनको छोड़ के ही, सी, इट, दे, और यहां तक कि नेम भी। हालांकि नेम जो होता है वो नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां पर उसे पर्सन के हिसाब से मान लो इसको हटा ही देते हैं। ही, सी, इट, दे, जिनमें ये तीन सिंगुलर होते हैं, दे प्लूरल होता है, यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, आई सिंगुलर माना जाता है और वी प्लूरल। अब किसी भी वाक्य में अगर इन सभी का, एक ही वाक्य में अगर इन सभी का प्रयोग करना पड़े तो हमेशा आप याद रखो, सबसे पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिखते हैं, और अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखते हैं। अर्थात अगर इन शॉर्ट 2, 3, 1 ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। देखो इसका एक अलग से एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है आई, यू एंड ही वेंट टू टेम्पल। मैं, तुम और वह मंदिर गए। ये साधारण सी जनरल बात है, जनरल बात कही गई है यहां पर। अब जब जनरल कोई बात कही जाती है, यानी कहने का मतलब आप समझ लो कि जनरल बात कोई अच्छी बात, मतलब बैड सेंस ना निकले उसका, तो इसको हम सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 2, 3, 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू, कमा ही एंड आई, फिर वेंट टू टेम्पल। ये हमारा वाक्य करेक्ट हो गया, ये हमारा वाक्य इनकरेक्ट था। अब इसमें अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर थर्ड पर्सन का मिसिंग हो, यानी कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ना हो, तो 2, 1 लगाएंगे। इसमें एक बात और याद रखना, अगर फर्स्ट पर्सन का मिसिंग हो जाए, ये फर्स्ट पर्सन मिसिंग हो जाए तो 2, 3 लगाएंगे। अगर सेकंड पर्सन का मिसिंग हो जाए, ये मिसिंग हो जाए, तो फिर क्या लिखेंगे, 3, 1। आप लोग इसको एक दो बार रिपीट करके वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन
यहां पर बात क्या की जा रही है, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम। अब यहां पर ब्लेम यानी दोषारोपण करने की बात आ गई है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया होगा कि जब आपका तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन आ जाएं और उनमें अगर कोई गलती निकल रही है, किसी गलती का भाव निकल रहा है, कोई पाप निकल रहा है, कोई निंदा करने की बात आ रही है, तो उसका जस्ट 2 3 1 का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 2 3 1 का जस्ट अपोजिट क्या कर देंगे, 1 2 3। यानी कि अच्छा काम होगा तो पहले आप, और कोई निंदनीय काम होगा तो पहले मैं। चलिए इसको देखते हैं क्या ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहां पर ब्लेम की बात कही गई है, तो यहां पर हमारा ये सेकंड पर्सन है जो एंड से जुड़ा हुआ है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यानी कि 2 1 निकल रहा है और हमको करना क्या है, 1 2 होना चाहिए यहां पर। तो इसके स्थान पर अगर हम ये कर दें, इट इज आई एंड यू, फिर अब एंड से जुड़े हैं तो वर्ब भी हमारी प्लूरल जाएगी, क्योंकि ये हु का एंटीसीडेंट आई और यू दोनों है, आई एंड यू दोनों है, तो दोनों अब दो एंड से जुड़ने के बाद प्लूरल हो जाते हैं, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। हाँ, इसको देखिए, देखने में तो लग रहा है कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके अबाउट दिस सेंटेंस। दोज हु केम लेट दे शुड स्टैंड। देखिए हु किसके लिए आया है, हाँ एक बात और याद कर लो, जैसे लिखा हो, एक सेंटेंस लिखा हो, गॉड हेल्प्स दोज या देम हु हेल्प देमसेल्फ। हमेशा एक बात याद रखो कि हु से पहले हमेशा दोज का प्रयोग होता है, ना तो दे का प्रयोग होगा और ना ही देम का प्रयोग होगा, केवल दोज का प्रयोग होगा। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो इसको आइए देखते हैं क्या है। दोज, दोज हु केम लेट, दोज माने वे, हु माने जो, केम लेट देरी से आए, दे शुड स्टैंड वेट, अर्थात ये तो सुपरफ्लुअस हमें लग रहा है कि ये यहां पर सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब जरूरत से ज्यादा। हु केम लेट ये एक क्लास हो गया इतना, और दोज से ये इतना, शुड स्टैंड वेट। तो यहां पर मैंने एक वीडियो में बता भी चुका हूं मैं पहले भी, क्या बताया है मैंने कि जितने सेंटेंस में वर्ब्स होंगी उतने ही आपके सब्जेक्ट होंगे। तो यहां पर ये आपका सुपरफ्लुअस है, बाकी आपका पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक ही वाक्य में तीनों पर्सन्स का प्रयोग हो, कौन से, तीनों प्लूरल के पर्सन्स हो, लेकिन जो पर्सन्स हो तीनों प्लूरल के पर्सन्स हो, तीनों प्लूरल के पर्सन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नियम है, ये कैसा रूल्स है। बिल्कुल है, देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल आपका क्या होगा, यू होगा, और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। अगर एक ही वाक्य में इन तीनों का प्रयोग हो तो आप हमेशा याद रखिए कि फिर 2 3 1 का रूल नहीं लागू होगा, फिर आपका क्या रूल लागू होगा, 1 2 3 ही अप्लाई करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू, दे एंड वी मस्ट रीड दिस बुक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहां पर हमने देखा, यहां देखा और यहां देखा, यहां देखो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये
फर्स्ट पर्सन है, लेकिन कॉमन क्या है, तीनों प्लूरल हैं। तो हमने क्या बता रखा है कि 1 2 3 का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी यू एंड दे मस्ट रीड दिस बुक। एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में आ रहा है, आप कहें तो फर्स्ट एंडिंग, हाँ सॉरी, यहां पर फर्स्ट होगा, ठीक। तो ये वी फर्स्ट पर्सन। अब देखते हैं तो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑर्डर में है। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये हमारा पहले का एरर था। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि इनके साथ केस कौन सा आता है, पजेसिव केस कौन सा आता है। वर्ब तो आप समझ ही चुके होंगे कि वर्ब इन सभी के साथ प्लूरल आएगी, लेकिन केस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यू, ही एंड आई डन वर्क। देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि वर्ब तो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, हैज, हैव। लेकिन यहां पर इसका जो पजेसिव केस, अब आप लोग मुझे बताइए, अवर होगा, दियर होगा या योर होगा। देखिए देखते हैं। तो जब कभी भी तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन हो, तीनों पर्सन मींस 2 3 1, तो उसका जो केस आएगा वो प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा। यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है, आवर आता है। तो यहां तो हमको पता चल गया कि यहां पर क्या आएगा, आवर आएगा। उसके बाद यहां पर देखिए एंड से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब जब चीजें जुड़ी हुई हैं, यानी कि यू, ही एंड आई ये जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसका जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। इसकी चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें से